गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट्स हैं उनके द्वारा जो क्या क्या टर्म दी गई थी, कौन कौन सी टर्म कॉइन की गई थी, क्या क्या स्टेटमेंट्स दी गई थी, तो हम यहाँ पे जो सेकंड पार्ट यहाँ पे हम उसका जग करेंगे। पहला पार्ट हमने कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जो आपको मिल जाएगा वो, तो आप ज़रूर देखिएगा उसको। तो देखिए, वॉन्टिगम एंड डॉलट के बारे में आपने सुना होगा, तो इन्होंने कंसेप्ट दिया था स्टील का, स्टीलर सिस्टम का जो कंसेप्ट जो वॉन्टिगम एंड डॉलियट ने जो दिया था। अब देखिए डी बैरी की बात करते हैं, तो एपोगेमी जो टर्म थी वो आपकी डी बैरी के द्वारा जो दी गई थी। उसी तरह से फॉल्डो की अगर बात करें तो एपोगेमी को रिपोर्ट करने वाला कौन साइंटिस्ट था? फॉल्डो था। किसमें रिपोर्ट किया था उसने? टेरिस क्रिटिका में जो उसने जो रिपोर्ट किया था फार्लो ने एपोगेमी को। अब देखिएगा, ड्रूअरी की बात आती है तो रिपोर्ट किया था इसने एपोस्पोरी को। किसमें? एथाइरियम में। ठीक है, तो एपोस्पोरी को रिपोर्ट करने वाला कौन था? ड्रूअरी था। और एपोगेमी को कॉइन करने वाला कौन था? डी बैरी था। और एपोगेमी को रिपोर्ट करने वाला कौन था? फार्लो था। ठीक है, थियोफ्रेस्टस की दोबारा से बात आती है तो देखिए, जिम्नोस्पर्म जो टर्म है वो कॉइन की थी थियोफ्रेस्टस ने, और इसने जाओ एक बुक लिखी थी, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। ठीक है, याद रखना है इसको। तो फादर ऑफ बॉटनी भी आपका जो थियोफ्रेस्टस जो जाना जाता है। अगर बात करें बेंथम एंड हुकर की, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जाओ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म का देता है, और इनकी बुक होती है जेनरा प्लेंट्रम। ठीक है, जेनरा प्लेंट्रम जाओ बुक ये लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। एन ग्रीव की बात करते हैं तो जो टिश्यू टर्म है वो कॉइंड की गई थी एन ग्रीव के द्वारा। और फादर ऑफ एनाटॉमी हम किसको बोलते हैं? एन ग्रीव को ही जो बोलते हैं। तो याद रखना है, टिश्यू जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी? एन ग्रीव के द्वारा दी गई थी। अब देखिए यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि नगेली की थ्योरी है एपिकल सेल थ्योरी, तो एपिकल सेल थ्योरी गिवन बाय नगेली। हिस्टोजन थ्योरी गिवन बाय हेंस्टीन, ये क्वेश्चन आते हैं। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी गिवन बाय श्मिट। एंड कॉर्पर कप्पे थ्योरी जो शीअप के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी। अब देखिएगा, स्लेटर एंड टेलर के द्वारा जब वाटर पोटेंशियल जो दिया गया था। तो अगर आपने जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आप वहाँ पे आपको हर एक अपडेट जो मिलती रहती है, हर एक जो नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलती रहती है, हर एक वीडियो लेक्चर मिलता रहता है मेरा आपको, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। एंड शुभम GKTrick.com पे जो आपको जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट MCQs मिल जाएंगे, तो आप उसको जो जरूर जो सर्च कीजिएगा गूगल पर, आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। एंड शुभम GK ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर आपको बायोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे टीचिंग एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, TGT PGT टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, वेस्टरमेयर की थ्योरी आती है। वेस्टरमेयर की थ्योरी जो याद रखना है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी से रिलेटेड है। तो ये बोलता है कि वाटर मूव्स थ्रू जाइलम पेरेन्काइमा, कि वाटर जो मूव करता है जाइलम पेरेन्काइमा के थ्रू। उसी तरह से देखो, पैसिव वाटर ऑब्जर्प्शन की थ्योरी देता है रेनर। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी में आपको याद रखना है, तीन जो साइंटिस्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वेस्टरमेयर थ्योरी, गॉडलवेस्की की और स्ट्रेसबर्गर एंड बाउचरी की। तो देखो, रिले पंप थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी की जो दूसरी थ्योरी है वो गॉडलवेस्की के द्वारा दी गई थी। और वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रूव किसने किया था? याद रखना है, स्ट्रेसबर्गर एंड बाउचरी ने जो उसको जो प्रूव जो किया था। ठीक है, तो वेस्टरमेयर थ्योरी, गॉडलवेस्की थ्योरी एंड स्ट्रेसबर्गर थ्योरी, ये सब वाइटल फोर्स थ्योरी की जो पार्ट है। ठीक है, अब देखिए प्राइसले की बात करते हैं, तो प्राइसले रूट प्रेशर थ्योरी देता है। क्या कौन देता है रूट प्रेशर थ्योरी? प्राइसले जो देता है। अब देखेंगे कैपिलरी फोर्स थ्योरी की अगर बात करें तो बोहम कैपिलरी फोर्स थ्योरी जो देते हैं। डिक्सन एंड जॉली बहुत बार पूछा गया है। तो कोहेजन टेंशन थ्योरी, जिसको हम डिक्सन्स थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सेप या फिर ट्रांसपिरेशन प्यूल थ्योरी जो बोलते हैं, तो वो डिक्सन एंड जॉली के द्वारा जो दी गई है। ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, श्वेंडनर की जो बात होती है तो हाइपोथेसिस देता है गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से ललॉयड, सायरे एंड स्टीवार्ड, ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं। तो ये ललॉयड जो स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी के ऊपर वर्क करता है, सायरे भी जो स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी के ऊपर वर्क करता है, या फिर हाइपोथेसिस बोल सकते हैं आप इसको। स्टीवार्ड भी जो स्टार्च थ्योरी के ऊपर जो वर्क करता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो स्टीवार्ड जो प्रपोज करता है स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी को। ठीक है, तो हु प्रपोज्ड स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी? स्टीवार्ड। यही जो प्रूव करता है एक तरह से इस थ्योरी को। अब देखिए,
इमामुरा एंड फिस्चर एंड फ्यूजिनो। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं मैलेट और पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस में। ठीक है, अब देखिएगा पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस को आगे कौन बढ़ाता है, तो लेविट जो उसको आगे बढ़ाता है। अब अगर बात करें कर्टिस की, तो देखिए कर्टिस बोलता है ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी इविल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा स्टीवार्ड की अगर दोबारा से बात करें तो ये ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडेबल इविल जो स्टेटमेंट देता है। ठीक है, अब देखिए एब्जॉर्प्शन लैग कौन देता है, क्रैमर देता है। ठीक है, ये थ्योरीज हैं आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप उसको जब आप बुक पढ़ोगे, कोई हाई लेवल की बुक पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी ये। ठीक है, अब देखिए गटेशन की जो थ्योरी थी वो आपकी बर्गरस्टीन देता है। उसी तरह से टेंगल प्लाज्मोडेस्मेटा की डिस्कवरी करता है, और जो प्लाज्मोडेस्मेटा जो टर्म है आपकी वो स्ट्रेसबर्गर देता है। उसी तरह से वॉन हेलमोंट की अगर बात करें, फर्स्ट स्टडीड इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिशन इन 1648, तो 1648 में पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिशन को स्टडी किया था। अब देखिए डी जॉजर क्या बोलता है, कंक्लूडेड दैट द मिनरल कंटेंट ऑफ द प्लांट इज गॉट फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, डी सॉजर बोलता है कि मिनरल कंटेंट जो होता है प्लांट का वो कहाँ से मिलता है, उसको सॉइल से मिलता है। अब अगर देखें ग्लोबर एंड मे हाउ की स्टेटमेंट, ये बोलते हैं फाउंड दैट प्लांट ग्रोथ इंक्रीजेज ऑन द एडिशन ऑफ साल्ट पीटर। तो सॉल्ट पीटर यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट के ऐड करने से प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। कहाँ पे ऐड करने से, सॉइल के अंदर ऐड करने से। ये ग्लोबर एंड मे हाउ की स्टेटमेंट थी। उसी तरह से वुडवर्ड की अगर स्टेटमेंट हम पढ़ें तो प्लांट्स ग्रो मडी वाटर देन इन रेन वाटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है प्लांट्स मडी वाटर में अच्छे से ग्रो करते हैं रेन वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर बात करें लिबिग की, तो देखिए डिपिक्टेड द इसेंशियलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन की इसेंशियलिटी को डिपिक्ट कौन करता है, लिबिग करता है। ठीक है, लिबिग। अब देखिए आर्नोन एंड स्टाउट की अगर बात करें, जो इसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स का जो क्राइटेरिया है वो कौन देता है, आर्नोन एंड स्टाउट देते हैं। ठीक है, एंड वेदर्स एंड जोबल की अगर बात करें तो वो एरोपोनिक्स जो टेक्निक है, ठीक है, एयर कल्चर मीडियम के अंदर कोई भी प्लांट स्पीशीज को ग्रो कराना, उसको क्या बोलते हैं, एरोपोनिक्स टेक्निक बोलते हैं। तो वेदर्स एंड जुबेल वर्क करते हैं एरोपोनिक्स की टेक्निक के ऊपर। तो ये कुछ आपको मैंने बताने थे साइंटिस्ट। अगर और मेरे को मिलते हैं तो आपको मैं करवा दूंगा। तो shubhamgktrick.com पे आपको MCQs वगैरह मिल जाते हैं बायोलॉजी के, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। एंड अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। तो टेलीग्राम पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा मैं, नोटिफिकेशन वगैरह। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन में आपको बायोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे HP टेट HP THT क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। जय हिंद।